आपके पति मिस्टर अक्षत जिंदल, वो भी कोई दूध के धुले हुए इंसान नहीं है। शराफत के नकाब में गुंडे हैं, गुंडे। वैसे आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना? एक मिनट। ये सब आपके पति ने किया है। अब यकीन है? जी, साइन हो गया तो चले। मुझे जरा कुछ बात करनी थी। हाँ तो बोलिए। नहीं, यहाँ नहीं, अकेले में, इफ यू डोंट माइंड। ओके, मेरे केबिन पे आइए। आफ्टर। हाँ तो बोलिए। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि गुड्डन और उसकी बहन से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा ना, पर जिसकी वजह से जिंदल साहब को ये सब करना पड़ा, और अब तुम उसी चीज का बदला लेना चाहते हो। अरे गुड्डन जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे बदला लेना तो दूर, मैं बदला लेने की सोच भी नहीं सकता। अरे कितना कुछ किया उन्होंने मेरे लिए, रहने के लिए घर दिया, नौकरी दिलवाई। अब अगर मेरा लाख मन क्यों ना करे कि मैं उनके लॉकअप में गुंडे भिजवा कर उनकी हड्डी पसली एक कर दूं, ताकि मुझ पर तो क्या, कभी भी किसी पर हाथ ना उठा सके वो। पर मैं ऐसा करूंगा थोड़ी है? अब अगर आपको तसल्ली हो गई हो तो मैं और भी काम कर लूं। मन तो था कि तुम्हें बाहर सबके सामने मारूं, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि इस वर्दी के पीछे एक पुलिस ऑफिसर नहीं, एक घटिया इंसान है। ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। पर अब भी अगर तुमने अपनी पत्नी और इस नौकरी की इज्जत करना शुरू नहीं किया, तो वादा करता हूं तुमसे, ना ही तुम्हारी जिंदगी में सिद्धि रहेगी और ना ही तुम्हारी ये नौकरी। रेवती के आस पास भी नहीं दिखोगे तुम। वरना जो आज इन चार दीवारियों के बीच में किया ना मैंने, वही कल तुम्हारे थाने में पूरी पुलिस फोर्स के सामने करूंगा। याद रहे, लास्ट वार्निंग। सुनो, 6-7 मुश्तंडे उस अक्षत जिंदल के लॉकअप में भेजो। उसको इतना मारना ताकि उसकी बीवी तक उसकी शक्ल न पहचान सके। पर कहना क्या चाह रहा है? क्या सच में कुछ नहीं करेगा? नहीं, हमें नहीं लगता कि जिंदल साहब से इतना पिटने के बाद भी इससे अकल आई होगी। बदला लेने की कोशिश तो ये जरूर करेगा। क्या करे इसको? हमें जिंदल साहब के पास जल्द से जल्द पहुंचना होगा। कोई तरीका ही नहीं है। जिंदल साहब हमारे हैं, कुछ नहीं होने देंगे आपको। एक क्या रहा बे? चल जगह बना, इधर हम लोग बैठेंगे, समझा? भैया जी, इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लगता है आपको जानता नहीं है।
कोई बात नहीं छोटे, नहीं जानता तो अब ये जान जाएगा। दादी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? दिल बहुत घबरा रहा है दुर्गा बहू। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है? खाना खाना मेरा लल्ला जहां भी है उसकी रक्षा करना खाना। ये लड़के संभल कर। अरे भैया, अरे रुक 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 रुक। अरे भैया। अरे ये क्या किया? अरे बाप रे, हमें तो जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचना था। ये क्या गड़बड़ कर दी, अब क्या करेंगे? कोई मार्ग दिखा दो, अपनी लीला दिखा दो कान्हा, अपनी लीला दिखा दो। भैया सुनिए, हमने ना जानबूझकर नहीं किया, प्लीज हमें जाने दीजिए। तो देखिए, अरे चाबी तो दीजिए हमारी। वो सब हमें नहीं पता। मैडम की गाड़ी खराब की है तुमने, ऐसे कैसे जाने दे? सुनिए ना मैडम, हमने जान क्या सामने के सामने एक चीज दिखाई नहीं देती तुम्हें? अरे ये तो गुड्डन अक्षय जिंदल है। इसने मेरी आवाज़ पहचान ली तो रावत जी मुझे भी जेल में डाल देंगे। सॉरी, हम थोड़ी जल्दी में थे। सच में आगे से नहीं होगा, आगे से क्या, हम तो वैसे भी रोड पर नहीं आते। तो प्लीज हमें जाने दीजिए ना। सॉरी, समझाइए ना इनको, चाबी दिलवा दीजिए हमारी। निकलो यहाँ से फटाफट। ये लो अपनी चाबी। एक मिनट सुनिए मैडम, सुनिए। थैंक यू सो मच, हमने सच में जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया, हम थोड़ी जल्दी में। थैंक यू ड्राइवर, जल्दी चलो। थैंक यू। बाहर आइए, आप भी बाहर आइए। मैडम, चाबी और लाइसेंस इनका भी ले लो। अब हमने क्या किया? आप दोनों नो एंट्री में घुसे। आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। सर आप प्लीज़ समझिए ना, मुझे अभी के अभी एयरपोर्ट जाना है। देखिए मैडम, आपको कहीं पे भी जाना हो पुलिस स्टेशन चलिए, पहले बाद में बात करेंगे। देखिए, हम ना वैसे ही बहुत जल्दबाजी में, इसलिए हमने बोर्ड नहीं देखा, वरना हम सच में कभी नहीं घुसते। देखिए जो कुछ भी है पुलिस स्टेशन में बात करेंगे, ठीक है? ये मैडम ने दिया, इसको लीजिए और अब हमें जाने दीजिए। हमें भी जाने दीजिए। पुलिस को रिश्वत देती हो, अब डबल चार्ज लगेगा। ले लो इन लोगों के लाइसेंस और चाबी ले लो और सबको पुलिस स्टेशन ले चलो। चलो सर, चलो चलो, चाबी दो। नहीं नहीं, चलो चलो, सुनिए ना, चाबी लाइए गाड़ी की। चलो। जिंदल साहब, ये मुझे फिर से क्यों दिखाई दे रही है? एक मिनट रुके ना, एक मिनट छोड़ दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। जिंदल साहब, आज तो खर्चा भी हो गया। यहाँ जल्दबाजी में आने के चक्कर में पुलिस वालों ने हमें पकड़ा और यहाँ ले आए। पर अच्छा ही हुआ एक तरीके से, कहा हम अपने स्कूटर पर धीरे धीरे आते। यहाँ हवलदार भैया ने हमें फट से जीप में बिठाया और झटाक से ले आए। तुम सच में ही हो? मतलब तुम्हें यहाँ आना था? ऐसी भी क्या जल्दबाजी थी? जिंदल साहब, ये सब लोग कौन है?
यहाँ क्या कर रहे हैं ये? इन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की ना? ये कैसे? मेरे घर का बेडरूम है क्या गुड्डन? कि यहाँ कोई और नहीं आ सकता? और अगर हैं तो अपराधी होंगे, और अपराधी हैं तो खतरनाक भी होंगे। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अच्छा आप सुनिए, हमने आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। बात हो गई। अरे सुनिए, मैं बहुत जरूरी बात बतानी है। चलो जिंदल साहब, 1 मिनट। एक मिनट और छोड़ दीजिए ना। अरे ये कब? गुड्डन, तुम ठीक हो? हम ठीक है, आप हमारी चिंता मत कीजिए। जिंदल साहब, मैडम मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। साहब बाहर गए हैं, जब आएंगे तो बात कीजिए। अब तक तो मुझे इन दोनों से मीलों दूर चले जाना चाहिए था, और मैं यहाँ इन दोनों के साथ जेल में फंस गई। रावत साहब को पता चला तो? कहीं इन दोनों ने मेरी आवाज़ पहचान ली तो? नहीं, मुझे एकदम चुप रहना होगा। दादी जी अपने कमरे में। जी। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? हाँ, प्यार करता हूँ तुमसे, समझ में नहीं आता। मुझे हाथ छोड़िए मेरा। मुझे जवाब चाहिए। अगर लड़की ना कहे तो उसका मतलब ना ही होता है। एक पुलिस वाला होके ये चीज समझना बहुत मुश्किल है क्या? अक्षय जिंदल की वजह से मिली है ना ये नौकरी। हमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस वर्दी को उतरवाने में। रेवती जी, पर ठीक इंसान नहीं है आपके लिए। और आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं? दी और उनके पूरे परिवार को परेशान कर रखा है आपने, और अब दूसरों के कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हैं। गुड्डन और दिव्या एक साथ लॉकअप में क्या कर रहे हैं? कहीं दिव्या ने गुड्डन को बता तो नहीं दिया कि हमारे कहने पे उसने अंतरा की आवाज निकाली थी? हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा, शीघ्र ही। ये गुंडे तो देखने में इतने खतरनाक लग रहे थे, क्या पता पर ने भेजे हो और इन्होंने जिंदल साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? नहीं, कोई तो तरीका होगा ना जिंदल साहब से बात करने का। गुड्डन, कांच से खेलना बंद करो। हम तो कुछ नहीं कर रहे। इनफ। मेरे पास तो चाकू भी है। उन्होंने जिंदल साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? देखिए, पुलिस स्टेशन के अंदर आप लोगों में से किसी को भी पीटने का मन बिल्कुल नहीं है मेरा।
इसीलिए अगर आप लोग शांति से चुपचाप बैठे रहेंगे तो वादा करता हूं कि आप में से किसी के भी हाथ पैर नहीं तोड़ूंगा। थोड़ी देर और रुक जा, इन हवलदारों को जाने दे, फिर पता चल जाएगा कौन किसको तोड़ता है। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो हम आपसे पूछ रहे थे कि आप अक्षत जिंदल को जानते हैं क्या? हाँ? नहीं जानती आप अक्षत जिंदल को? हम बताते हैं आपको अक्षत जिंदल के बारे में। वैसे तो बहुत बड़े रेस्टोरेंट के मालिक हैं जिंदल साहब, देखने में भी सीधे साधे भोले भाले से लगते हैं, पर अंदर से है ना, हैवान है, हैवान। हाँ, सच बता रहे हैं। गुस्सा तो है ना, हमेशा नाक पर बैठे रहता है, उनकी नाक पर। आपको पता है जेल में किस जुर्म में आए हैं वो? हम बताते हैं, अपनी बीवी की हत्या के इल्जाम में। अब देखिए ना, जो इंसान अपनी बीवी का खून कर सकता है, तो जो उससे पंगा लेगा उनका तो क्या ही हाल करेगा। छोड़ेगा नहीं, हम बता रहे हैं। मानते हैं कि उनका ये गुनाह है ना कोर्ट में साबित नहीं हुआ है, पर सबूत तो है ना, सबूत तो है। और सबूत पता है क्या है? उनकी स्वर्गीय पत्नी ने खुद कबूल किया, खुद बोलकर गई थी कि उनकी मृत्यु का कारण अक्षत जिंदल है। कहीं मेरी पोल खुल तो नहीं गई? ये एकदम से कैसेट के बारे में क्यों बात कर रही है? कितने हैवान है। गुड्डन, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं है। अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप बैठी रहो। हाँ हाँ, आप तो ऐसे बोलेंगे ही ना, आपकी सच्चाई तो बाहर ला रहे हैं हम। गुड्डन चुप। क्या हुआ बे? तुझे क्या पूरा शहर जानता है? जेल में लड़कियां भी तेरे लिए बातें कर रही हैं, आवाज से एकदम कर रही है। हाँ, बोलना, तेरी सेटिंग वोटिंग है क्या? नंबर हो तो देना। गुस्सा दिखा रहा। हाँ, क्या हो रहा है? जिन्ना साहब, क्या हो रहा है? कहा था ना आप लोगों से, शांति से चुपचाप बैठे रहिए। जिन्ना साहब, जिन्ना साहब, आप ठीक तो है ना? जिन्ना साहब, जिन्ना साहब। ये लो, आंसू पोंछ लो। मैं ठीक हूं। आपको कैसे पता कि हम रो रहे थे? एक बात कहें आपसे जिंदल साहब, जब भी आप हमारे बिना कहे हमारी बात समझ लेते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हवलदार, हवलदार, जी सर। बाहर निकालो इन दोनों को। लेकिन सर आप जितना कह रहे हैं ना उतना करो। और हाँ, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए सरकार ने जुर्माना लगाया है ना, तो फिर इन लड़कियों को कारावास में डालने का क्या मतलब है? जमानत के कागजात, नाम पता लिखवाओ इनका, हस्ताक्षर लो और जाने दो।
विक्रम जी को तो हमारी जेल में आने की खुशी होनी चाहिए, तो ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं इस बात पर?